हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस बोर्ड के बारे में बताने वाले हैं आपको। बहुत से भाइयों को दोस्तों इस बोर्ड में प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ब्लूटूथ पैनल के लिए 5 वोल्ट चाहिए, तो वो कैसे ले। तो दोस्तों उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे, साथ ही साथ इसके ए टू जेड कनेक्शन बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम इसमें पावर सप्लाई से बात करेंगे, कौन सी आपको पावर सप्लाई लगानी है। और दोस्तों 5 वोल्ट के लिए आपको क्या करना है, कौन सा ट्रांजिस्टर लगाना है इसमें, वो सब इस वीडियो में बताएंगे, जिससे आप इजीली अपने ब्लूटूथ पैनल के लिए भी इसी बोर्ड से 5 वोल्ट दे सकें। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बोर्ड को पलट लेते हैं। पलटने के बाद में दोस्तों देखिए, जैसे ये बोर्ड है मेरे हाथ में, आप देख सकते हो इधर हमारा सेक्शन है ट्रांसफॉर्मर का, जहाँ पे हम अपनी सप्लाई लगाते हैं। तो जैसे ही आप इसे पलटोगे इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये दो पॉइंट हैं हमारे, ये देख सकते हो आप, एक ये है एक ये है। दोस्तों इस बोर्ड में आप 12 0 12 से लेकर के 30 0 30 तक लगा सकते हो 5 एम्पियर, ठीक है ना, 5 4 एम्पियर आप आराम से लगा सकते हो, ये बोर्ड आराम से चलेगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इसमें 12 0 12 लगा रहे हैं तो 12 और 12 के कनेक्शन यहाँ होंगे, और जो हमारा ग्राउंड पॉइंट है वो लगेगा यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप 18 0 18 लगा रहे हैं तो भी ऐसे ही लगेगा। दोस्तों इस बोर्ड में अगर आप 18 0 18 या 30 0 30 लगा रहे हो, 30 0 30 लगाने के बाद में दोस्तों आपको ये जो आपके कैपेसिटर हैं ये आपको चेंज करने पड़ेंगे, नहीं तो दोस्तों ये बोर्ड जो आपका नहीं चलेगा। तो अगर आप इसमें 30 0 30 6 एम्पियर 5 एम्पियर लगा रहे हो, तो आपको इसमें कैपेसिटर जो है वो आपको 50 वोल्ट के लगाने पड़ेंगे। मतलब इसमें जो कैपेसिटर अभी लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं 2200 और 35 वोल्ट, ठीक है ना। तो इसमें 50 वोल्ट 4700 के आप कैपेसिटर लगा सकते हो, अगर आप इसमें 30 0 30 दे रहे हो। आगे अगर आप इसमें 18 0 18 दे रहे हो या 12 0 12, तो दोस्तों आप ये ही कैपेसिटर लगे रहने दें, ये अच्छे से काम करेगा बोर्ड, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें हमें अपने 5 वोल्ट के लिए क्या करना है। तो 5 वोल्ट के लिए दोस्तों देखिए, इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि हमने लगाया है CTC 1351। CTC 1351 ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अब दोस्तों देख लो किस तरह से मैंने लगा हुआ है, ठीक है ना। जिधर ये हमारे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, इधर से आपको लगाना है, मतलब इसका बेस कलेक्टर इमीटर इस तरह से लगाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बोर्ड ये आपने इस तरह से पकड़ा हुआ है, ये देख लीजिए किस तरह से मैंने लगाया हुआ है। तो इस तरह से आपको ये CTC 1351 जो ट्रांजिस्टर है ये लगाना है। और अभी मैं बोर्ड को पलट करके दिखाता हूँ कैसे कैसे इसके कनेक्शन करने हैं, 5 वोल्ट आपको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे हम बोर्ड को पलटते हैं तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर ये दोस्तों हमारा लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इधर से एक लैग हमारी यहाँ पे लगी हुई है, थोड़ा करीब से दिखाता हूँ मैं आपको। एक लैग हमारी यहाँ लगी हुई है, ये है बेस, और ये कलेक्टर, और ये है इमीटर, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा इमीटर है, इमीटर से आपको प्लस वाला वायर लगाने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों इमीटर पर आपको 12 वोल्ट मिलेगी, ये जो पॉइंट है 12 वोल्ट या 15 वोल्ट के आसपास आपको यहाँ पे इस पॉइंट पर मिलेगी। इस पॉइंट को आप आराम अच्छे से देख लीजिए, ये देखिए। क्योंकि बहुत से भाई कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें 5 वोल्ट चलाने के लिए अलग से अडाप्टर वगैरह लगाते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आप आराम से यहाँ पे ये जो इधर बेस, ये कलेक्टर और ये इमीटर, ये जो पॉइंट है इस पर आपको 12 या 15 वोल्ट मिलेगी, यहाँ से लेकर के एक प्लस वाला वायर, और ग्राउंड आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से आपको दोस्तों 12 या 15 वोल्ट मिलेगी। उसके बाद में आप 7805 जो हमारा रेगुलेटर आईसी होता है उसे लगा करके आप अपना ब्लूटूथ पैनल आराम से चला सकते हैं। इस पॉइंट पर आपको ये मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें एक बात और है, अगर आप ये जो ट्रांजिस्टर नहीं लगाओगे, ठीक है, तो जब तक आप इस ट्रांजिस्टर को नहीं लगाओगे या ये जो आपकी पिन है इन्हें दोनों को शॉर्ट नहीं करोगे, तब तक ये बेस टेबल का जो सेक्शन है ये आपका नहीं चलता है, ठीक है ना। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। ये ट्रांजिस्टर आप देख लीजिए दोबारा से, CTC 1351। अगर दोस्तों ये भी आपको नहीं मिलता है, तो आपका कोई भी ट्रांजिस्टर है जो 3055 का ही है, जो कि इसके साथ में लगा हुआ होता है। बहुत से एम्पलीफायर में 5 ट्रांजिस्टर होते हैं, तो 5 ट्रांजिस्टर इसीलिए होते हैं, 4 तो हमारे यहाँ पे लग जाते हैं और 5वें के कनेक्शन यहाँ पे होते हैं। तो उसके अगर उसे आप लगा रहे हैं तो उसके भी कनेक्शन इसी तरह से आपको करने हैं, जैसे ये किया हमने बेस कलेक्टर इमीटर। तो इसके इमीटर पर यहाँ पे
ईमीटर पर आपको 15-12 वोल्ट मिलेगी। यहाँ से आप प्लस वाला वायर लगाए यहाँ पे और ग्राउंड यहाँ पे, और अपने 7805 लगा करके 5 वोल्ट बना करके आराम से अपने ब्लूटूथ पैनल को आप दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सी वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखी, किसी भी वीडियो में अच्छे से नहीं बताया कि 5 वोल्ट कैसे लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको सप्लाई का बता दिया। अब इसमें दोस्तों फॉल्ट क्या क्या होते हैं, अगर ये एम्पलीफायर बिगड़ जाए या खराब हो जाए तो इसमें क्या क्या खराब होता है वो भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ, उसके बाद मैं कनेक्शन बताऊंगा आपको। वीडियो में दोस्तों पूरा एंड तक बने रहना, तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हमारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, एक BD139 और एक BD140। यहाँ पे देखिए, ये देखिए BD140 लगा हुआ है यहाँ पे, और ये BD139। तो एक ट्रांजिस्टर हमारा उल्टा लगता है, एक सीधा लगता है, ऐसी इधर है, ऐसी ये है। तो दोस्तों ये जब बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, जब हमारे एम्पलीफायर की आवाज़ फटने लगती है या एक साइड में प्रॉब्लम आती है, तो सबसे ज़्यादा ये खराब होते हैं। या आप ये देख रेजिस्टेंस देख रहे हो वाइट वाली, इधर देखिए, ये दोस्तों देखिए इधर मैंने रिपेयर भी किया हुआ है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें आप ये ग्रीन वाली लगा, इसमें वाइट वाली रेजिस्टेंस भी आती है लगी हुई, और ये ग्रीन वाली भी आती है। काम सेम करती हैं, ऐसा नहीं है कि काम अलग करती हैं, काम सेम करती हैं। तो अगर आपके एम्पलीफायर में ग्रीन वाली लगी हुई है तो ये भी यही काम करती है, ऐसा नहीं कि ये अलग है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा खराब होती है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा खराब होता है। ये देखिए ये वाला रेजिस्टेंस काफ़ी अब जल जाते हैं, तो इधर मैंने रिपेयर भी किया हुआ है, देख सकते हो आप। तो इस बोर्ड में ये प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा यही खराब होते हैं, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब दोस्तों कनेक्शन बताते हैं आपको। जो अपने ट्रांजिस्टर के आपको कनेक्शन करने हैं वो किस किस तरह से करने हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने बोर्ड को पलटा हुआ है, सप्लाई इधर है हमारी लगी हुई, इधर। तो इधर जो हमारी सप्लाई है, इधर जब आप इसे पलटोगे, पलटने के बाद में ये आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। ये देखिए, ये हमारा बेस, ये कलेक्टर, इमीटर, ऐसे यहाँ पे बेस कलेक्टर इमीटर, बेस कलेक्टर इमीटर, बेस कलेक्टर इमीटर, इस तरह से आपको जो अपने 4 ट्रांजिस्टर के कनेक्शन होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ठीक है, और ये हमने ट्रांजिस्टर के कनेक्शन बता दिए। अब दोस्तों इसमें आपको बेस टेबल के जो कनेक्शन करने हैं वो देखिए, वो दोस्तों यहाँ पे लिखे हुए हैं, टेबल बेस, बेस टेबल। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा पोटेंशियल मीटर होता है, पोटेंशियल मीटर को आप सीधा पकड़िए और सीधे सीधे यहाँ पे अपने कनेक्शन कर दीजिए, बिल्कुल सीधे सीधे। जैसे आपने इधर अपने बेस के लगाए, ऐसे ही इधर आपको लगाते हुए जाना, मतलब सेम कनेक्शन होना चाहिए। जैसे आपका पोटेंशियल मीटर होता है, उसे आप सीधा पकड़ोगे तो आपको कनेक्शन बिल्कुल सीधे ही सीधे करने हैं, आपके कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अन्य दोस्तों बहुत से भाई कनेक्शन कर लेंगे, वो घुमाएंगे तो सूदा, और उसमें जो टेबल जो कम होगी, इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको बिल्कुल सीधे सीधे कनेक्शन करने हैं। यहाँ पे बेस टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए, अब इसमें जो अपना वॉल्यूम होता है पोटेंशियल मीटर, उसके कनेक्शन किस किस तरह से करने हैं। जो हमारा ब्लूटूथ पैनल के आप इनपुट दोगे वो कहाँ पे लगेगी। तो दोस्तों ये देखिए, एक साइड इधर है, एक साइड इधर है, लेफ्ट राइट और बीच में ग्राउंड यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ भी है VOL, ये देखिए, ये देख सकते हो आप। उसके बाद में जो हमारे स्पीकर के कनेक्शन होंगे वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो ये देखिए, स्पीकर कनेक्शन करने का दोस्तों बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों देखिए, ये 2 रेजिस्टेंस है हमारी लगी हुई, ये देख सकते हो आप, दोनों रेजिस्टेंस है। अब दोनों रेजिस्टेंस के जो लैग हैं, ये दोनों जहाँ पर आकर मिलती है, ये आपस में मिलती है, तो यहाँ पे हमारे स्पीकर का प्लस लगता है। ये देखिए यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे आके मिल रही है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्पीकर, ये देखिए। तो दोनों रेजिस्टेंस जहाँ पर आकर मिलते हैं वहाँ हमारे स्पीकर का प्लस लगता है, और ग्राउंड आप यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही इधर है, ये देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस हम आपस में आकर के दोनों लैग जहाँ पर मिलती है हमारी, यहाँ पे मिल रही है इस वाले पॉइंट पर, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारे स्पीकर का प्लस लगेगा और यहाँ पे ग्राउंड। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये जो हमारा बोर्ड है इसके कनेक्शन होते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ इस बोर्ड के बारे में आपको पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।